और ये वाले मैंने झुमके पहने हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो बंद करने वाली जगह है ना, वो ही थोड़ी लीक हो गई। सब लोग इधर उधर गए हुए हैं। अब्दुल अहद भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और यहाँ पे मेरा हैप्पी बर्थडे लिखा गया है। बर्थडे है, शादी नहीं है तुम्हारी। शर्माने दूध मंगवाया है चाय के लिए। चावलों में जरा अहद के पापा भी चम्मच हिला रहे हैं। अब्दुल अहद के दोस्तों ने गुब्बारे भी लगा दिए हैं। नहीं आई, मैं पर्दा सीधी बैठी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेवफा इंसान बस। अब तो भाई आज आप लोगों ने मेरा बूट नहीं देखा, आपको अपना बूट भी दिखा देते हैं। देखा हुआ उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और आज जिनकी सालगिरह है, आज है 7 जनवरी। जिन भी लोगों की आज सालगिरह ना, उन सबको सालगिरह मुबारक हो। और आज है अब्दुल अहद की भी सालगिरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हम उसी का बनाएंगे। आप लोगों ने स्किप नहीं करना, पूरा व्लॉग देखिएगा। माशाल्लाह से अब्दुल अहद की आज सालगिरह है, तो उसी की तैयारियां हो रही हैं तकरीबन। बाकी सारे काम तो हो गए हैं, बस अब ये मैं लहसुन अदरक और प्याज छील के रख रही हूँ चावल बनाने के लिए। चावल बनाएंगे आज पुलाव। तो मैंने कहा कपड़े मैं पहनने लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले ये मैं काट लूँ जो मसाला है, उसके बाद फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ। और ये वाला काम जो है ना फिर मुझे ना करना पड़े। ये फिर पुप्पो कह रही थी कि मैं आऊँगी ना तो मैं बना दूँगी चावल, तो वो पकाएंगी। लकड़ियाँ मंगवाई हैं और उनका बड़ा देगचा भी मंगवाया है। बड़े देगचे में यहीं पे पका लेंगे। बाकी कमरे की पूरी सफाई हो चुकी है मुकम्मल। और कपड़े तो वैसे मैंने रात को ही रख दिए थे प्रेस करके। अब्दुल अहद का सूट है, वो अभी बच्चे को भेजा है अब्दुल अहद को, तो दर्जी कह रहा है कि बस सिल गया है, उसके काज बटन करवाने हैं, तो फिर वो भी दे देगा। और बस यही तैयारियां शैरियां चल रही हैं। आप लोगों ने ब्लॉग पूरा देखना है, बताइएगा फिर कि हमने कैसी की सालगिरह। ये देखो सब सामान बाहर निकला हुआ है। मेरी तरफ से भी सब प्यारी प्यारी बेटियों को अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो सारे काम आज हो गए हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह। सारे काम तकरीबन कर लिए हैं। ये देखें, जब तो लाइट जल रही है। आज कूलर भर के रखा है, पानी चला, वो लाइट चली जाती है तो पानी नहीं होता, तो आज मैंने कूलर भर के ही रखा है। मैंने कहा पानी ना हो ख़त्म। ये मिर्चें हैं, टमाटर और बाकी जो सौदा है वो गोश्त और चावल, वो भाई अभी ले आएंगे। गए हुए नमाज पढ़ के ना, फिर वो लेके आएंगे सौदा भी। सारे कमरे की सेटिंग भी कर ली है माशाल्लाह से, जितनी हो सकती थी हमने कर ली है सारी। माशाल्लाह अब सही नज़र आएगा। हमारा तो सब कुछ यही है, बेटा भी है, बेटी भी है, नवासा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको औलाद दे जिनकी नहीं है, और लंबी ज़िंदगी वाले हो। अब्दुल अहद भी नेक बने, अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे, माँ बाप का साया सलामत रहे सब बच्चों पे। प्याज अदरक लहसुन ये मैंने छील के रख दिया है। और ये लकड़ियाँ भी आ गई हैं। ये बड़ा देगचा जो है वो भी आ गया, ये मामू रख गए हैं। मैं भी ये रखने जा रही हूँ आज, तो खुशी के मारे सर्दी भी नहीं लग रही। आप तो कपड़े चेंज कर लें। हाँ बस अभी करती हूँ चेंज। हाँ जी, फिर सर्दी हो जाएगी। अपना चेहरा दिखा दूँ। अम्मी ये कपड़े पहन रही हैं। हाँ जी। हेलो, मैं भी हो गई हूँ तैयार। और ये वाले मैंने झुमके पहने हैं, सूट भी मैंने पहन लिया है। पुप्पो आ गई हैं, बाहर बैठी हैं, पुप्पो से मिलते हैं। चलो चलो हटो, चलो दादी अम्मी के पास चलो।
ये अम्मी ने भी तैयारी कर ली है, कपड़े पहन लिए हैं और ये फूफा भी आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज पप्पा ने कहा था हम चावल मैं बनाऊंगी तो इसलिए पप्पा को जल्दी ही बुला लिया। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है, चलो बाय बाय। ये भी आराम को देखो भाई पहले। बाय बाय। ये मामू चावल भी ले आए हैं। ये रहे मामू। वालेकुम अस्सलाम। पहले लकड़ियां रख गए थे मामू और अब चावल वाला वो देगचा भी रख गए थे और अब चावल पकाने वाली को भी ले आए हैं। कमरे की इस तरह से सेटिंग किया कि एक चारपाई यहाँ पे आ गई है, एक यहाँ पे चारपाई आ गई है और ये सोफे के आगे टेबल और एक चारपाई यहाँ पे भी आ गई है। तो भाई मेरी जो बाइक है वो बाहर खड़ी की है और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें अभी फ़िलहाल निकाल दी हैं आज के दिन के लिए। अब्दुल अहद की पिछली सालगिरह पे हमने लिए थे ये हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ होता है, इसमें हमने हवा भर के लगा दी थी। जब बर्थडे ख़त्म हुई थी तो हमने इसकी हवा निकाल के इनको वापस लपेट के ना तो कहीं रख दिया था संभाल के। अब उस साल बाद इनको दोबारा से निकाला है। अब मुझे तो यही फिक्र थी कि कहीं ये कोई लीक ना हुए पड़े हों, कोई ना कोई वर्ड लीक ना हुआ पड़ा हो तो पूरा ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि कोई लीक नहीं था। हाँ, लेकिन हवा थोड़ी कम हो गई थी किसी वर्ड की। राहत के पापा ने ये सारे यहाँ पे फुला के ना बंद कर दिए। अब मेरे ख्याल से वो जो बंद करने वाली जगह है ना वो ही थोड़ी लीक हो गई थी। यहाँ पे नबिहा भी आई बैठी थी, वो भी हमारी हेल्प करवा रही थी और अब्दुल अहद भी खुशी से, मतलब बच्चों को होता है ना कि मैं खुद फुलाऊँ, गुब्बारे फुलाऊँ, मैं ये भी फुलाऊँ, तो बार बार अपने पापा से ले लेता, पापा मैं करता हूँ। अब्दुल अहद के कपड़े भी जिस दर्जी को दिए थे उनका घर भी हमारे घर के करीब ही है, तो अम्मी जाकर अब्दुल अहद का सूट ले आई थी और फिर वैसे तो वो इस्त्री करके दिया था लेकिन फिर भी मैंने दोबारा किया। चाय बनाई है क्योंकि सर्दी बहुत है और ये हैप्पी बर्थडे भी लिख लिया है। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे हम लोगों ने लिख ही लिया है और सर्दी इतनी लग रही है ना, अम्मी ने कहा कि चाय पी लो। वैसे अभी सब लोग इधर उधर गए हुए हैं, पप्पो भी गए हुए हैं साथ वाले पप्पो के घर। अस्सलाम वालेकुम करो, खालू है फूफा हेलो, हैप्पी बर्थडे अहद, हैप्पी बर्थडे अहद। चाय पीते हैं, सर्दी लग रही है। चाय पी पहन लो, सारे आ जाएंगे, कैसे पहनेगा? पापा नहीं देख रहे क्या मेरे को? हाँ बूट भी पहनो। भी पहन लो। हाँ पहनो। अब्दुल अहद भाई माशाल्लाह से तैयार हो गया है और यहाँ पे मेरा हैप्पी बर्थडे लिखा गया है। हाँ जी, और ऊपर से जैकेट भी इसको पहनाइए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा अभी पहन लो, फिर बोले केक काटते टाइम ना पहना, उतार देना। बच्चे जब नए कपड़े पहनते हैं ना तो फिर उनका स्वेटर पहनने का दिल नहीं करता, तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने कहा है कि पहन लो खड़ा होके दिखा कपड़े। ये देखें माशाल्लाह से सही आ रहा है इसको सूट। बोल लो कुछ, बैठ जाओ, कुछ बोल नहीं रहे आज, क्यों बोलते बंद है? हाँ सर, शर्म आ रही है? हाँ, बर्थडे है, शादी नहीं है तुम्हारी, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कमेंट में लास्ट में बताना कि मैं कैसे लग रहा हूँ और ढेर सारी दुआएं भी करनी है कि अब्दुल अहद ऐसी और आप बहुत लोगों ने सारी अगर हमारे साल बर्थडे में आना तो आ जाएं। हाँ जी, केक खाना है तो आ जाएं। यहाँ पे मैं आई थी बाहर चक्कर लगाने के, बाहर क्या चल रहा है वो मैं देखूं। और यहाँ पे फूफो चावल बना रही हैं, मामू जो है ना बड़े मामू फूफो का साथ दे रहे हैं, आग शाग जला के दे रहे हैं और जो भी कोई काम होता है वो मामू हेल्प कर रहे हैं। फूफो के एक बाजू में अभी भी दर्द है, लेकिन अभी फूफो ने यह है कि कुकिंग घर में भी शुरू कर दी है। वो बैठ के ना उनकी चीज़ें मतलब दे दो पूरी करके वो पका लेती हैं। तो यहाँ पे भी मामू उनकी बहुत हेल्प कर रहे थे, हर चीज़ फूफो को यहाँ पे दे रहे थे।
ज़्यादा काम तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि करके ही रखूँ। अदरक लहसुन छील लिया था, प्याज भी मैंने छील के रखे थे। दूध मंगवाया है चाय के लिए, ये ध्यान से रख दो। ये 2 किलो दूध मंगवाया है, चाय बनाएंगे सबके लिए। और ये अब्दुल अहद ने जैकेट ऊपर से पहनी है क्योंकि सर्दी आपको पता बहुत है। मेरी अम्मी खड़ी हैं बाहर, चावल बन रहे हैं। नबी अभी तैयार होके आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा नहीं आई अभी? बच्चों को तैयार कर दिया। चलो ठीक है। थोड़ी देर बाहर गए थे लेकिन बाहर बहुत सर्दी है। अब्दुल अहद के दोस्त सब यहाँ पे आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, गुब्बारे फुला रहे थे। बाहर चल के देखते हैं कि चावलों की क्या पोजीशन है, कितनी देर है। आ जाओ। हमने कहा बाहर भी 2 चक्कर लगाए। बाहर सर्दी तो बहुत है लेकिन चूल्हा भी जल रहा है, लाइट ऑफ है। कैसा है धुआं ने तंग किया हुआ है, लकड़ी खराब है, धुआं आंखों में जाता है ना। बड़ी मुश्किल से आग जली है, लकड़ियां भी मेरे ख्याल से गीली थी। ये मामू का बेटा है, अपनी अम्मी अब्बू की हेल्प कर रहा है। चावलों में जरा आहत के पापा भी चम्मच हिला रहे हैं, तो इनका भी हिस्सा हो जाएगा। मामू लकड़ियां जलाई जा रहे हैं। ये है आलू इमली भिगो के रखी हुई थी, वो डाली है। ये अम्मी बैठी हैं। सब यहाँ बैठ के आग के पास। ये पप्पू खड़ी है, ये मैं हूँ। सारे चूल्हे के आसपास हो गए। ये देखें, ये अब्दुल अहद के दोस्तों ने गुब्बारे भी लगा दिए हैं। अब्दुल अहद और उसके दोस्तों ने मिलकर लगाए हैं गुब्बारे। जी आंटी, जी आंटी। हाँ जी, इसमें गुब्बारे थे। चलो, शुमाइला भी आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। हम भी आ गए हैं पार्टी में। हाँ जी, आपकी शिरकत भी हो गई है। और हमने नबी से पूछ रही थी कि मम्मा नहीं आई तुम्हारी। बस बच्चों को तैयार करते करते काफी सारा टाइम लग गया। सही है। और ज़हरा भी आ गई है। ये देखो ज़हरा भी आ गई है। हाँ माशाल्लाह। चलो और अब गाना लग रहा है। बैठो। ये यहाँ पे बर्थडे सॉन्ग लगा रहा है अब्दुल अहद। ये अरहम खान, अब अरहम डांस करो। वालेकुम अस्सलाम। नाना को भी चम्मच ला के दे। खाना खुल चुका है, सब लोग खाने पे टूट पड़े हैं। वो आपको सलाम कह रही है। ये मामू और भी आ गए हैं, छोटे मामू मामी, शुमाइला भी आ गई। और ये मेरे चावल भी आ गए। यहाँ पे फूफो ही सबको चावल डाल के दे रही थी। हमने कहा चलो फूफो बैठे बैठे ये काम कर लेंगी, बड़ी हैं और फूफो को समझ भी है ज़्यादा लोगों में चीज़ देने की, कि सब में पूरी भी हो जाए और सबको बराबर चीज़ जाए। क्योंकि ये तजर्बा जो है ना फूफो को बहुत है, क्योंकि माशाल्लाह फूफो के घर बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं, ज़्यादा मेहमान। तो फिर फूफो को ज़्यादा मेहमानों को हैंडल करने की काफ़ी आदत है, तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने उन्हीं को बिठा दिया यहाँ पे। यार ये नादिया नहीं आई, मैं पर्दा सीधी बैठी है सना। अच्छा सीधी बैठी है सब। मैं क्या उन्हें मैं नहीं हूँ, साथ डानिया
उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी सालगिरह की जो दावत है उसको हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे देखते हुए। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और नीचे प्यारा सा कमेंट भी करना है। अब्दुल अहद को दुआ दे देनी है। मामू को तो दिखाऊं। हम भी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और राहत के पापा मुझे कह रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा ना सर्दी हो गई है, धुंध भी पड़ने लगी है। तो मेरा घर कितनी दूर है तुम्हें पता है ना? इनका घर हमारे घर से 1 घंटा दूर है, यानी इनको अपने घर जाते जाते ना पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो वही मुझे कह रहे थे कि जल्दी केक अब काट लो। हाँ जी, मुझे खुद भी एहसास है कि उन्होंने दूर जाना था, तो सर्दी भी है। इतनी सर्दी में बाइक चलाना फिर यह कि काफ़ी रिस्की हो जाता है, ठंड भी लगती है और धुंध की वजह से कम दिखाई देता है। तो मैं इनको कह रही थी या तो रुक जाएं, रुकने वाले तो ये थे नहीं, तो बस यही फिर हल्ला के थोड़ा जल्दी केक काटते हैं। और इन्होंने अब मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए गजरे ले आया था। तो मैंने कहा आपने इतना लेट मुझे बताया, पहले बता देते। और ये मुझे कह रहे थे कि मेहंदी भी नहीं लगाई तुमने। मैंने कहा इतनी सर्दी है ना, वैसे ही हाथ ठंडे यख बर्फ़ हुए पड़े हैं, मेहंदी लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कभी लगाऊंगी मेहंदी, अभी इस सीज़न में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकती आजकल। तो गजरे पहनाते हुए बार बार मुझे हाथ मिला रहे थे, तो मैंने कहा चलो मिलाओ हाथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेवफा इंसान। बस अब वो वक्त आ गया है जिसका सालगिरह पे आते हुए सबको इंतज़ार होता है। भाई केक कटिंग का टाइम हो गया है। केक खोल रहे थे और देखते हैं कि केक कैसा है। जैसे आहत के पापा ले आए थे आते हुए, तो उन्होंने वहाँ पे फिर वीडियो कॉल करके दिखाया था कि ये वाला केक ले रहा हूँ और ऐसे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अब्दुल अहद कह रहा था कि मैं ख़ुद पसंद करूँगा केक। तो उन्होंने कहा कि सर्दी है, अब मैं यहाँ पे आऊँ फिर मैं लेके जाऊँ इसको, तो मैं आते हुए वीडियो कॉल करवा दूँगा, इसको दिखा दूँगा, जोड़ूँगा ना, इसको दिखा के लूँगा। बेटा इधर आओ, नबी हज़ारा इधर आओ। बाहर है कि बिना दे लेते हो और यहाँ पे मैं अम्मी को खिला रही थी, मैं और आहद, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाती, तारिक को खिला दो। तो आहद ने फिर अपने पापा को खिला दिया। अब यहाँ पे मुझे अब्दुल अहद कहता है कि मामा जो मेरा केक है ना, जो मुझे देना है वो आप काटो, क्योंकि पता है ना कि माँ जब काटेगी तो वो थोड़ा ज़्यादा ही देगी। तो मैंने भी कहा चलो बर्थडे बॉय हो तुम, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही मिलना चाहिए दूसरे बच्चों से, क्योंकि आज तुम्हारा स्पेशल दिन है। तो मैंने इसका अब्दुल अहद के लिए निकाल लिया था, अब्दुल अहद के लिए, अपने लिए और इसके पापा के लिए। बाकी फिर हमने शुमाइला को कहा कि तुम सबको बांट के दे दो, सबको आना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। केक थोड़ा छोटा होता है ना, तो उसको जब देना होता है वो बड़ा एक क्या कहते हैं मुश्किल काम होता है मसला होता है कि सबको दिया भी जाए, पूरा हो जाए। केक होता है छोटा सा और माशाल्लाह से अफराद होते हैं ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे मैं अब्दुल अहद के लिए निकाल रही हूँ और प्लेटें जो है ना वो थी नहीं। अब शुमाइला कह रही थी कि मैं ये इस गत्ते को काट काट के ना इसी की प्लेटें बना के दे देती हूँ सबको। और हम लोग हंस रहे थे कि देखिए यूट्यूब पे हम ये भी दिखा दें कि हम ऐसे गत्तों पे दे रहे हैं कि मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, जो हमारी असलियत है
वो ही दिखा देते हैं। यहाँ पे बड़े मामू और अरहम दे रहे थे अब्दुल अहद को गिफ्ट, और बिलाल अपना व्लॉग शूट कर रहा है। सबने ही गिफ्ट के तौर पे पैसे ही दिए, क्योंकि कह रहे थे कि भाई सर्दी बहुत है तो बाज़ार चक्कर ही नहीं लगा, तो पैसे ही दे देते हैं। आप लोग अपनी पसंद की कोई चीज़ अब्दुल अहद को दिला देना। यहाँ पे सबको केक दिया जा रहा है और सबको लग रही थी सर्दी। बस केक खाने के बाद फिर बनाते हैं चाय, जो कि दूध अब्दुल अहद ले आया था। और अब्दुल अहद केक कैसा था, जायका कैसा था केक का? क्यों मज़े का था? पापा झुलाए थे। पापा झुलाए थे। पापा चाहे जितने दिन बाद आए ना, वो एक चीज़ ले आए, बस पापा अच्छे हैं। मामा से ज़्यादा पापा अच्छे हैं। हाँ हैं? हाँ जी, क्यों भाई? पापा अच्छे हैं। पापा में क्या ख़ास बात है जो मम्मा में अच्छे नहीं हैं ना। ये हैं खरगोश के बच्चे। नादिया ने पाले हुए हैं खरगोश, तो वो यहाँ पे अहद के पापा को दिखाने के लिए ले आई थी उठा के, कि देखें हमारे खरगोश ने बच्चे दिए हैं। और ये छोटे छोटे से क्यूट से हैं। कितने हैं ये? 4 हैं? 5 हैं। और ये 8-10 दिन के तो हो गए हैं। यहाँ पे चाय बन रही है और बना कौन रहा है? शुमाइला, बिलाल। डेली आपने पीनी है चाय तो जल्दी से आ जाए। हाँ चाय जी। बना रहे हैं, बनने से पहले आ जाए। ये रिक्का चल रही है, ये पीछे छोटी सी। हेलो। ओ गई। ओ मैं सामने आ गई। किचन सारा यहाँ पे फैला हुआ था, क्योंकि अभी सब ने चावल खाए हैं और अब यहाँ पे कप धो के रखे हैं, सबको चाय देंगे। और ये नादिया के घर से कप मंगवाए हैं, कुछ शुमाइला के घर से कप मंगवाए हैं, क्योंकि हमारे तो सेट पूरा जो है ना वो टूट चुका है। बस कुछ ही 2-4 कप ही बचे हुए हैं, जो कि यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। और ये नादिया जो है ना अपने वो खरगोश के बच्चे सबको दिखाती फिर रही है, यहाँ पे शुमाइला को दिखा रही थी। चाय यहाँ पे बन गई थी और अब सब लोग ही बैठ के चाय पी रहे थे। आज के पापा भी चाय पी रहे थे और साथ में वीडियो भी बना रहे थे। कह रहे थे कि चाय की वीडियो तो बना लें, हम ये भी दिखा दें कि हमने अपने मेहमानों को चाय भी पिलाई है। अब्दुल अहद तो बच्चों के साथ खेलने में लगा हुआ था। सब बच्चे शुमाइला के घर, नहीं नादिया के घर खेल में लगे हुए थे, तो बच्चे सारे उधर चले गए। यहाँ पे सब बड़े बड़े बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। पहले फूफो के लिए और अम्मी के लिए फीकी चाय निकाली है, तो इसलिए पहले वो लोग पी रहे थे, फिर बाद में सबको चाय मिल रही थी। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने कमेंट में बताना कि मेरी सालगिरह आप लोग को कैसी लगी और कितनी प्यारी थी, कितनी खूबसूरत थी। तो हाँ जी, बर्थडे कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी थी। इतने दिन से जो हम तैयारियां कर रहे थे, तो हमारी दावत कैसी रही आप लोगों ने बताना है। हमने तो अपनी तरफ से जितनी हो सकती थी अच्छी करने की कोशिश की है। और अब्दुल अहद आपको अच्छा लगा? बहुत हैप्पी माशाल्लाह। सब लोग जी चले गए हैं और अब अब्दुल अहद को आई हुई है नींद। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अब्दुल अहद के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि ये ऐसे ही हम जाग रहे हैं और नींद तो आएगी। बहुत सारी ऐसी सालगिरहें मनाता रहे, ऐसे ही खुशियों के साथ। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक सब बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनाए ऐसे ही। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। कल मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब लोग चले गए हैं, आज के पापा भी चले गए हैं। अल्लाह हाफिज। दुख की बात ये है पापा चले गए। अल्लाह हाफिज।